या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, उस परम शक्ति को नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार। तो चलिए बउआ, आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के रतनपुर शहर में स्थित भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ महामाया माता मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं। महामाया माता मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के रतनपुर शहर में खारंग नदी के तट पर स्थित है। महामाया माता मंदिर के प्रांगण से एक शिला लेख प्राप्त हुआ। इस शिला लेख को कहा जाता है रतनपुर शिला लेख। रतनपुर शिला लेख को जब पढ़ा गया तो इसमें नाम लिखा हुआ है कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम या रत्न राज का। अर्थात रतनपुर शिला लेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम ने रत्नराज की उपाधि धारण किया था। रत्नदेव प्रथम या रत्नराज के द्वारा 1050 ईस्वी को खारंग नदी के तट पर रतनपुर शहर की स्थापना की गई और इसे अपना राजधानी बनाया गया। और साथ ही साथ रतनपुर में खारंग नदी के तट पर अपनी कुल देवी गजलक्ष्मी को समर्पित महामाया माता मंदिर की स्थापना की गई। रतनपुर का महामाया माता का मंदिर कलचुरी वंश की कुल देवी गजलक्ष्मी को समर्पित है। अर्थात यह गजलक्ष्मी माता का मंदिर है या महामाया माता का मंदिर है। यह राज्य संरक्षित स्मारक है और साथ ही साथ भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है। महामाया माता का मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर के सामने का जो मंडप है वो 16 खंभों पर टिका हुआ है। मंदिर के भव्य गर्भगृह में 3.5 फीट ऊंचा महामाया माता का प्रतिमा विद्यमान है। यदि आप गर्भगृह में ध्यान से देखते हैं तो यहां पर माता की एक्चुअल में 2 प्रतिमाएं हैं। सामने एक छोटा प्रतिमा और छोटा प्रतिमा के जस्ट पीछे स्थित है बड़ा प्रतिमा। जो छोटा प्रतिमा है वो धन की देवी माता लक्ष्मी या गजलक्ष्मी को समर्पित है, जबकि छोटा प्रतिमा के पीछे जो बड़ा प्रतिमा है वो ज्ञान की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। रतनपुर शिलालेख के अनुसार महामाया माता मंदिर के गर्भगृह में शक्ति की देवी माता काली की प्रतिमा विलुप्त अवस्था में विद्यमान है। इसका मतलब यह है कि शक्ति की देवी माता काली की जो शक्ति है वो गर्भगृह में मौजूद है, लेकिन यह हमें दिखाई नहीं देगी, विलुप्त अवस्था में विद्यमान है। तो इस प्रकार से गर्भगृह में एक्चुअल में 2 प्रतिमा है और एक प्रतिमा मां काली की वो विलुप्त अवस्था में विद्यमान है। तो सामने है धन की देवी माता लक्ष्मी की प्रतिमा या गजलक्ष्मी की प्रतिमा, जस्ट पीछे है ज्ञान की देवी माता सरस्वती की प्रतिमा और एक प्रतिमा शक्ति की देवी माता काली की प्रतिमा जो कि विलुप्त अवस्था में विद्यमान है, अर्थात वो शक्ति वहां मौजूद है। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और मां काली, इन तीनों शक्तियों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है महामाया माता। आगे मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि जो महामाया माता का मंदिर है यह भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है। महामाया माता का मंदिर एक शक्ति पीठ क्यों है, इसे हम समझते हैं। इसके पीछे की जो रोचक कहानी है वो क्या है, ये मैं आपको पहले बताता हूं। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित देवी भागवत पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान ब्रह्मा तथा माता सरस्वती के पुत्र थे दक्ष प्रजापति और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी माता सती। माता सती का विवाह होता है देवों के देव महादेव भगवान शंकर के साथ। भगवान शंकर या शिव की प्रथम पत्नी थी माता सती। माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अनुमति के बिना भगवान शंकर से विवाह कर लिया।
जिससे माता सती के पिता दक्ष प्रजापति का माथा सटक गया। वो गुस्सा हो गए कि मेरे अनुमति के बिना ये शंकर के साथ शादी कर ली है, तो मैं इसे अब कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती से रिश्ता तोड़ दिया और साथ ही साथ उन्होंने शिव को अपना दामाद मानने से मना कर दिया। अब माता सती भगवान शिव जी के साथ चले जाती है कैलाश पर्वत में। दक्ष प्रजापति की राजधानी रहती है कनखल, जो आज है वर्तमान में हरिद्वार, अर्थात हरिद्वार का ही प्राचीन नाम है कनखल। तो कनखल या हरिद्वार ये है दक्ष प्रजापति की राजधानी। एक बार दक्ष प्रजापति अपनी राजधानी कनखल या हरिद्वार में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन करते हैं और पूरे देवी देवताओं को इस यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री माता सती तथा अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करते हैं। जब ये बात पता पर चलती है सती को ये बात बताया नारद ने। नारद बताते हैं सती को कि दक्ष प्रजापति के द्वारा एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है और इसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया है। तो सती को जब पता चलता है तो सती अपने पति शिवजी से कहती है कि हमें भी यज्ञ में जाना चाहिए। लेकिन शिवजी कहते हैं कि देखो, दक्ष प्रजापति अर्थात मेरे ससुर जी ने हमें आमंत्रित नहीं किया है, तो हमें इस महायज्ञ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी माता सती बोलती है कि नहीं, मैं तो जाऊंगी, और वो शिव जी की बात को ध्यान ना देते हुए बिना बुलाए, बिना किसी आमंत्रण के महायज्ञ में चली जाती है। और महायज्ञ में देखती है कि सभी देवी देवताओं को बुलाया गया है, लेकिन मुझे और मेरे पति को नहीं बुलाया गया। तो माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति से प्रश्न करती है कि पिताजी, आपने इस महायज्ञ में मुझे और मेरे पति शिव को क्यों नहीं बुलाया? इस पर दक्ष प्रजापति क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो तुमको भी नहीं बुलाया था और तुमको आना नहीं चाहिए था। और शिव के लिए अनादर से बात करते हैं, अर्थात शिव जी के लिए अपशब्द कहते हैं दक्ष प्रजापति। इससे माता सती काफी क्रोधित हो जाती है और जो महायज्ञ की अग्नि होती है, क्रोधित होकर माता सती उसी महायज्ञ की अग्नि में कूद जाती है और अपने प्राण की आहुति दे देती है। जब ये बात पता चलता है भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत से आते हैं हरिद्वार, उस समय का कनखल, और वहां पर महायज्ञ में अपनी अपनी पत्नी माता सती को जलते हुए देखते हैं और भगवान शंकर काफी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित अवस्था में अग्नि कुंड से माता सती को भगवान शिव जी अपने गोद में उठाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर शिव तांडव करने लगते हैं। इस समय भगवान शिव का तीसरा नेत्र जो उनके मस्तक पर रहता है वो खुल जाता है। भगवान शिव जी काफी क्रोधित होते हैं और माता सती को अपने गोद में लेकर तांडव करने लग जाते हैं। जब ये दृश्य देखते हैं भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इनके भगवान शिव के तांडव से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो भगवान विष्णु भगवान शंकर या शिव को माता सती के मोह माया से दूर करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं। तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती के पूरे शरीर का जो अंग होता है वो 51 अंगों में टूट जाता है, अर्थात माता सती का जो शरीर रहता है वो सुदर्शन चक्र से कटता है और उनके 51 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और भगवान शिव जी शिव तांडव कर रहे थे, तो माता सती के जो 51 टुकड़े रहते हैं बॉडी के, वो भारतवर्ष में तथा नेपाल में कई जगह में बढ़ जाते हैं और इन्हीं अंगों पर बनाया गया है पूरे के पूरे 51 शक्ति पीठ। तो यह है शक्ति पीठ की कहानी। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कुल 51 टुकड़े हो जाते हैं। उनमें से एक टुकड़ा जो रहता है उनका दाहिना कंधा, ये आकर गिरता है रतनपुर में खारंग नदी के तट पर, जहां पर 1050 ईस्वी को
कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम या रत्नराज के द्वारा बनाया गया है महामाया माता का मंदिर। इसीलिए महामाया माता का मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है। आगे हम ये जानेंगे कि कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम या रत्नराज के द्वारा छत्तीसगढ़ के रतनपुर में ही महामाया माता मंदिर की स्थापना क्यों की गई, इसके पीछे की रोचक कहानी क्या है, इसे हम जानते हैं। रतनपुर ताम्रपत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक थे कलिंग राज, और कलिंग राज ने अपनी राजधानी बनाया तुमाड़ को, जिसका वर्तमान नाम है तुमान, जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक थे कलिंग राज, और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी बनती है तुमाड़ या तुमान, जो आज कोरबा जिले में है। कलिंग राज के बाद कलचुरी वंश के अगले शासक बनते हैं कमल राज, और कमल राज के बाद अगले शासक बनते हैं रत्नदेव प्रथम या रत्नराज। तो इनकी भी बाय डिफॉल्ट राजधानी है तुमाड़ या तुमान। लेकिन एक दिन रत्नदेव प्रथम या रत्नराज तुमाड़ से शिकार करने आते हैं रतनपुर के क्षेत्र में, और रतनपुर के क्षेत्र में या रतनपुर में ये शिकार करते हैं, और शिकार करके जब थक जाते हैं तो रात को एक वट वृक्ष के नीचे रत्नदेव प्रथम रात को सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, और रात को उनको सपना आता है। सपने से जैसे ही वो आंख खोलते हैं, सामने मां काली साक्षात रत्नदेव प्रथम को दिखती है। मां काली को जैसे ही देखते हैं, रत्नदेव प्रथम समझ जाते हैं कि यहां पर एक विलुप्त शक्ति है। इसीलिए इस विलुप्त शक्ति को जैसे ही देखते हैं, रत्नदेव प्रथम उस जगह को एक नए शहर के रूप में स्थापित करते हैं, और यह नया शहर बनता है रतनपुर 1050 ईस्वी को, और उसे अपनी राजधानी बना लेते हैं। और साथ ही साथ जहां पर जिस वट वृक्ष के नीचे मां काली साक्षात रूप में रत्नदेव प्रथम को दर्शन देती है, वहीं पर रत्नदेव प्रथम के द्वारा बनाया जाता है महामाया माता का मंदिर। इसलिए महामाया माता के मंदिर में एक्चुअल में 2 प्रतिमा है, और एक प्रतिमा जो कि मां काली की प्रतिमा है, शक्ति की प्रतिमा, वो विलुप्त अवस्था में है। तो यहां पर एक्चुअल में मंदिर में 2 प्रतिमा आपको दिखती है। सामने है मां लक्ष्मी की प्रतिमा या माता गजलक्ष्मी की प्रतिमा, और जस्ट पीछे में है माता सरस्वती की प्रतिमा, और मां काली की प्रतिमा विद्यमान है विलुप्त अवस्था में। आगे मैं आपको रतनपुर के भैरव बाबा मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से भैरव बाबा मंदिर महामाया माता मंदिर से संबंधित है। देखिए, जहां जहां सती माता के अंग गिरे हैं, वहां वहां बना है एक एक शक्तिपीठ। इस प्रकार से कुल 51 शक्तिपीठ है, और हर शक्तिपीठ के पास एक रहता है भैरव बाबा का मंदिर। भैरव बाबा का काम है माता सती के अंग की रक्षा करना। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित देवी भागवत पुराण से। देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि जब भगवान शिव जी माता सती के शरीर को अपने गोद में लेकर गुस्से में आकर शिव तांडव करते हैं, तो इस दृश्य को देखते हैं भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु के द्वारा सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के शरीर के कुल 51 टुकड़े कर दिए जाते हैं, और 51 टुकड़ा पूरा बढ़ जाता है। जहां जहां वहां वहां एक एक शक्ति पीठ है। एक अंग मतलब एक शक्ति पीठ। जब भगवान शिव जी शिव तांडव उनका खत्म होता है, जब वो होश में आते हैं, तो देखते हैं कि माता सती के शरीर का एक एक अंग सभी जगह में विभक्त हो गया है। तो अब भगवान शिव जी माता सती के सभी अंगों की सुरक्षा करने के लिए अपना एक अंश बनाते हैं। भगवान शिव जी का ही अंश या अंशावतार है भैरव बाबा, और भैरव बाबा को एक एक अंग के पास माता सती के एक एक अंग की सुरक्षा के लिए बैठा दिया जाता है। तो इस प्रकार से भैरव बाबा का काम है माता सती के अंग की सुरक्षा करना, अर्थात शक्तिपीठ की सुरक्षा करना। तो इसी प्रकार से रतनपुर में स्थित है महामाया माता का मंदिर, और उसके 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है भैरव बाबा का मंदिर। तो यहां पर हम जानते हैं कि जो महामाया माता का मंदिर है
वो माता सती के दाहिने कंधे का ही अंग वहां पर गिरा था, अंश वहां पर गिरा था, और वहीं पर बना है माता महामाया का मंदिर। तो उसकी सुरक्षा के लिए है भैरव बाबा का मंदिर। पहले प्रतिवर्ष महामाया माता मंदिर के प्रांगण में पशु बलि का प्रथा प्रचलित था। प्रति वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन महामाया माता मंदिर के प्रांगण में एक कुंड था और इस कुंड में पशु का बलिदान दिया जाता था। लेकिन यह प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में प्रति वर्ष क्वार नवरात्र या आश्विन नवरात्र तथा चैत्र नवरात्र में माता को समर्पित भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। तो यहां पर हमने ओवरऑल डिस्कस किया रतनपुर स्थित महामाया माता का मंदिर। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जय हिंद। शिक्षा होगा सबसे सस्ता, गरीब बच्चा भी बनेगा अधिकारी। इसी उद्देश्य के साथ पीएससी एकेडमी के द्वारा सीजीपीएससी के कोर्स को महज 500 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे पहले 500 रुपए में आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स की क्लास ज्वाइन करनी है, और जब आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद महज 500 रुपए में आपको सीजीपीएससी मेंस की कोर्स को प्रोवाइड की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।